नमस्कार दोस्तों, आज रियल टेलीकास्ट की टीम आ चुकी है पाली गांव में। और पाली और मोहब्बताबाद गांव के बीच में एक ऐसा मुद्दा छाया है जिसको देखकर आज यहाँ पंचायत सजी है। तो मुद्दा यह है कि पाली गांव और मोहब्बताबाद गांव के बीच में बंधवाड़ी से 6 गुना बड़ा एक डंप यार्ड बनाने की सरकार की डिमांड है, जिसके लिए सरकार ने इन गांव वालों से जमीन मांगी है। तो गांव वालों का इस पर क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो साहब, सबसे पहले आप बैठे हैं, आप ही से पूछते हैं सर ये क्या मुद्दा है और गांव वालों से जमीन मांगी है, तो गांव वालों जमीन सरकार की होगी, आपको जमीन देने में क्या एतराज है? ये तो गांव वाले सभी, मेरा नाम रविंदर है और जैसे कि आपके माध्यम से हमें सूचना मिली है या पहले भी पता लगा है, कचरा घर है, गांव वाले सभी इसका विरोध कर रहे हैं और किसी भी कीमत पे इसका हम सब भारी विरोध करेंगे, इसे लगने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आपका नाम पहले। विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, बताइए सर क्या मुद्दा है और आपको क्यों एतराज? हाँ भाई जी, मेरा नाम विजेंद्र है, मैं गांव पाली का निवासी हूँ। हमारे जमीन है, हमारे बाप दादा परदादा 7 फीट की जमीन है। सरकार की क्या हुआ है जो देगी हमारी जमीन है? हमारा गांव नगर निगम में नहीं है, हमारा गांव पंचायत में ऑलरेडी केस पड़ा हुआ, चंडीगढ़ में केस हम जीत रहे हैं। तो सरकार को कैसे दे देगी हमारी जमीन है? हम सरकार तो आती जाती रहती है, हमने सीएम के आगे भी रखा हुआ है और आगे हम धरना भी देंगे कि हमारे पेड़ निकल जाए, लेकिन कूड़ा करकट नहीं गिरने देंगे। हमारी पब्लिक मर रही है रोज रोज, हमारे गांव में इतने कैंसर से पीड़ित है, सोच ना सको किसी गांव में। हम कचरा गाँव कैसे गिर जान देंगे? हमारे तो जिंदे जागते मर जाएंगे हम। बंधवाड़ी की बदबू, बंधवाड़ी से ये गांव कितनी दूर होगा सर? 10 किलोमीटर दूर होने के बावजूद बंधवाड़ी की बदबू आ रही है सर, ऐसा भी कुछ है क्या? नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं मोहब्बताबाद गांव से आया हूं। हमारे पहले तो जो है 20 साल पहले हमारे ये पाली मोहब्बताबाद की जो ज़मीन को नगर निगम ने, हमारे गांव वाले जो सीधे साधे लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना के उस ज़मीन को नगर निगम के अधिक उसमें ले लिया अंडर, और हमारी जो पंचायत है इन दोनों गाँव की। और उसके बाद ये बार बार उस ज़मीन में कभी कूड़ा घर, कभी बूचड़ खाना, कभी हजारडस्ट प्लांट, ये सारे जो यहाँ के पर्यावरण को खराब करने वाले जो प्रोजेक्ट है वो लेकर आते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो गांव वाले हैं ये कुछ नहीं जानते, जबकि आज सभी गांव वाले, हमारे बस्ती के लोग जागरूक हैं। उन्हें पता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध जो जमीन है वो हमारा मौलिक अधिकार है, और ये हमारे मौलिक अधिकारों का सरकार या नगर निगम हनन करना चाहती है, उसको हम हरगिज नहीं होने देंगे। और पूरी बस्ती हमारी पाली मोहब्बताबाद की एक है, सब एकता के साथ इस संघर्ष में सभी साथ हैं और किसी भी हद तक हमें जाना पड़े बस्ती को हम संघर्ष करेंगे। पहले भी 13-14 में इन्होंने ये प्लान लेके आए थे और फिर वहाँ पे जो हमने फिर इसका संघर्ष किया और नगर निगम ने प्रस्ताव पास करके उसको कैंसिल किया, उस प्रोजेक्ट को। फिर दोबारा ये उसको प्रोजेक्ट को इस बार 10 गुना बड़ा लेकर आ रहे हैं। बंधवाड़ी हमारे यहाँ गांव से 10 किलोमीटर दूर है, उसकी बदबू से हमारे यहाँ के लोग सो नहीं पाते, इतनी बदबू वहां से आती है, घरों में कैद हो जाते हैं और यहाँ तरह तरह के कैंसर, टीबी और बहुत सारी जो है हार्ट की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे यहाँ बीमारियां फैल रही हैं और ये और ज्यादा हमारे इलाका पूरा ये सोचने के नरक बना देंगे। तो ये ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे और पूरी बस्ती सब हम मिलकर संघर्ष करेंगे। अगला जो मुद्दा सर मुझे समझ में आ रहा है, क्या आप लोगों ने यहाँ पर एक लिखा हुआ है वार्ड लेवल पर वेस्ट मैनेजमेंट करे नगर निगम, तो वार्ड लेवल पर नगर निगम कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करे, ये बात कुछ समझ नहीं पाया मैं। तो थोड़ा सा आप इस बारे में समझाएंगे, आपका नाम और आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम कैलाश बिधूड़ी है, मैं अनखीर से आया हूँ यहाँ पे। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये एक खास अभियान है जो चलाया जा रहा है, जो सरकार कचरा घर लेके आ रही है ना पाली और मोहब्बताबाद के पहाड़ में, उसके अगेंस्ट ये लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने जो सवाल किया पंकज जी, उसके बारे में बता दूं कि एक सवाल हमेशा पूछा जाता है सरकार या सरकार के जो प्रतिनिधि या जो हमारे अधिकारी है ना उनसे, कि कूड़ा कहीं तो डलेगा, कूड़ा निकलेगा तो कोई कहीं ना कहीं तो डलेगा। यहाँ अगर जंगल में नहीं डालेंगे तो फिर शहर की आबादी में डलेगा, तो क्या करें? उन्हें हमारा एक साफ और स्पष्ट मैसेज है कि कूड़ा डालने की कहीं जरूरत ही नहीं है। जो कूड़ा घरों से निकल रहा है ना, हमारे गाँवों को देख लो, गाँवों से कूड़ा कहीं बाहर नहीं जाता है, अपनी कूड़ियां होती है गाँवों की, वहीं ढेरी बनाते हैं और खेतों में डाल देते हैं। तो वही चीज इन्हें करनी है। वार्ड लेवल पे जो कचरा शहर से निकल रहा है उसे सेग्रीगेट करना है। 80% जो वेस्ट है, 80%
वो लगभग सेग्रीगेट हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, रीयूज हो सकता है, और उसे बेच के उल्टा जो नगर निगम है या जो भी वार्ड अधिकारी है वो कमाई कर सकते हैं। एक थोड़ा सा और इसे ब्रीफ कर दूं कि IN एक कॉलोनी है जिसमें 3000 फैमिली रहती है दिल्ली में। हम अभी पीछे वहां गए थे, वहां की विजिट करी। 3000 फैमिली का जितना भी कूड़ा निकलता है 100% सेग्रीगेट होता है, और उससे जो वो बंदा ये काम कर रहा है वहां पे, 1 से सवा लाख की उसकी आमदनी है। लगभग 15 से 16 लोगों को उसने रोजगार दे रखा है। तो साहब, जब दिल्ली एनसीआर के अंदर लाखों लोग रहते हैं और अगर उनका 20% कूड़ा भी वेस्ट होगा, जिसमें मैं मान लूं कि सैनिटरी पैड्स होंगे, डायपर्स होंगे, या मेडिकल वेस्ट होगा, या इंडस्ट्रियल हैजार्डियस वेस्ट होगा, तो वो कहीं तो जमा होगा और उससे कहीं तो पहाड़ बनेंगे। तो इस बात का जवाब आप में से कौन देना चाहेगा? जितिन, प्रदीप। मेरा नाम प्रदीप है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। भंदवाड़ी जैसा पहाड़ तो बन जाएगा, बट भंदवाड़ी से स्मेल जो आती है वो एक अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है, और सबसे बड़ा मतलब हेल्थ के लिए भी वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अगर आप दूसरा दिल्ली NCR में ही दूसरे उसको देखें तो नोएडा जो है उन्होंने अपना MRF सेंटर बना रखे हैं वार्ड लेवल पे ही। ठीक है, हर सेक्टर के बाहर उन्होंने एक सेंटर बना रखा है, वहां पे वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं। जो गीला कूड़ा होता है उनको अलग करके पहाड़ की तरफ ले जाते हैं, और जो सूखा कूड़ा होता है उसको वो वहीं पे ही सेटल करके बेच देते हैं और उससे कमाई कर लेते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी भी आंसर नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ एक कूड़ा अभी भी ऐसा होता है 20% के करीब, जैसे सैनिटरी पैड्स हैं, जैसे बच्चों के डायपर हैं, या मेडिकल वेस्ट है, जिसका निपटारण हम नहीं कर सकते, जिससे ना तो आप खाद बना सकते हैं, ना ही कोई यूज डायपर को खरीदेगा। तो उस 20% कूड़े से कहीं तो पहाड़ बनेंगे, कहीं तो वो कूड़ा डलेगा। अब उस कूड़े के साथ क्या निपटारण किया जाए? क्योंकि देखिए, सरकार के सवाल है तो जवाब भी वाजिब होने चाहिए, और जब तक सरकारें आपके सवालों से इत्तेफाक नहीं रखेंगी और उस पर नहीं मानेगी कि आप के जो सवालों के जवाब है उन्हें मिल रहे हैं, तब तक वो कूड़े के पहाड़ तो बनाएंगी। तो इस पर कौन जवाब देना चाहेगा कि उस 20% वेस्ट का क्या किया जाए? आप देना चाहेंगे? जी साहब। पंकज जी, ये जो 20% कूड़ा है ये क्या हमारे गांव का है क्या? नहीं, इसका इसका हम पे कोई जवाबदारी है कि भाई 20% कूड़ा कहाँ जाएगा? ये हमारे ही गांव में क्यों डलेगा? ये बताओ। नहीं, आपने सही कहा, आपके गांव में नहीं डलेगा। मैं भी नहीं कह रहा कि आपके गांव में डलेगा। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि अगर 20% कूड़ा बनेगा तो ये कहीं तो डलेगा, तो वो कहाँ डलेगा? नहीं, जो जिनका कूड़ा है उनके वहीं डाला जाए। वो हमारा कूड़ा नहीं है तो फिर हमारे पास क्यों आ रहा? फिर से अपना सवाल रिपीट करता हूं कि 20% कूड़ा ऐसा है जिसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका रीयूज नहीं हो सकता, रिसाइकिल नहीं हो सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता, जैसा कि सैनिटरी पैड्स, जैसा कि डायपर्स, जैसा कि मेडिकल वेस्ट, जैसा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो अगर ये सब चीजों का कहीं निपटारण नहीं हो सकता तो इस 20% कूड़े के साथ क्या किया जाए? सर। जी पंकज जी, जायज सवाल है आपका, और ये चीज उनको समझ आनी चाहिए जो नगर निगम में बैठ के IAS बने बैठे हैं, सुपरिटेंडेंट बने बैठे हैं, इंजीनियर बने बैठे हैं, SDO बने बैठे हैं, और बहुत मोटी मोटी सैलरीज हमारे जो मेहनत की कमाई है उसमें से निकाल रहे हैं। उसके अलावा वो बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आपका जो मुद्दा है वो जायज है कि 20% जो कचरा है वो रिसाइकलेबल बहुत ईजी नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो ये सरकार को इतने बड़े लेवल पे मूर्ख बनाया जा रहा है कि WTE इंसिनरेशन प्लांट लगेगा, WTE लगेगा, वेस्ट टू एनर्जी बनेगी, ऐसे प्लांट को 20% को सड़ाने के लिए, 20% को रिसाइकल करने के लिए बनाया जाए ना। हम तो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, WHO के हिसाब से, और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अपने दस्तावेजों में बोलता है कि घरों का जो कचरा है उसको अगर छटाई भी कर दी जाए तो 100 किलो का कचरा 20 किलो में परिवर्तित हो जाना बहुत ईजी बात है। उसमें से जो गीला कचरा निकलता है उसको वो सुअर वालों को, मुर्गे वालों को या खाद बनाने वालों को बेच दिया जाए इमीडिएटली, तो उसमें से बदबू आना बंद। दूसरा, जो बाकी 70% जो कचरा है उसको हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं। कागज को जो रिसाइकलेबल जो कंपनीज है उनको बेचा जा सकता है, प्लास्टिक को बेचा जा सकता है, कांच को बेचा जा सकता है, पत्थर रोड़े को बेचा सकता है। बाकी जो डाइपर्स और ये सब बिजनेस है, वो जो WTE बन रहा ना, जो 1000 किलो जो ये हमारा 3 लाख टन का जो कचरा है, उसको कचरा घर को सड़ाने की बजाय, उसको गलाने की बजाय सरकार इस 20% के बारे में सोचे, और ये बहुत ईजी होगा। अब दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं
उसमें ये बताया जाता है कि भाई घरों का कचरा 80% खत्म हो सकता है दूसरे ही दिन। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, मेरी नगर निगम से गुजारिश है, मेरी एमपी एमएलए से हमारी गुजारिश है कि भाई साहब फरीदाबाद में कोई एक जगह तो दिखाओ जहां पे वेस्ट सेग्रीगेशन हो रहा हो। आप क्यों मतलब निखालस भ्रष्टाचार के जो लड्डू हैं उनको कब तक खाते रहोगे, कब तक इस जनता की ऐसी तैसी करते रहोगे? हम तो ये चाहते हैं कि वार्ड लेवल पे ये कचरा 100 किलो का 20 किलो हो जाना चाहिए, जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव उस 100 किलो कचरा को नाले की मिट्टी में मिला के 1000 टन कर देता, 1000 किलो कर देता है। फिर उसमें उनके ट्रक चलते हैं, उसमें उनकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चलती है, उससे वो बंधवाड़ी में जाके फेंकते हैं, क्योंकि वहां पे वजन के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। और इनका टारगेट ये होता है कि भाई यहाँ वजन ज्यादा से ज्यादा आए। उल्टा होना चाहिए कि वजन को घटाना चाहिए। बंधवाड़ी में 100 किलो का 20 किलो वजन जाना चाहिए, और यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो 100 किलो जा रहा है उसको 1000 किलो करके बेचते हैं, क्योंकि इनको वहां से कमाई होती है। पॉलिसी लेवल पे ही मिस्टेक है। जितेंद्र जी ने एक सवाल पूछा, अब मेरे पास भी एक सवाल है जो हमने इको ग्रीन के कर्मचारियों से पूछा था। हम इको ग्रीन के एक जगह को शूट करने गए थे, डबुआ में उनका एक प्लांट है, हम उसको शूट करने गए थे। तो वहां पर उन्होंने हमें दिखाया था और बताया भी था कि जब रेडी सामान उठाती है तो गत्ता उसमें से अलग कर देती है, प्लास्टिक उसमें से अलग कर देती है, कांच की बोतल उसमें से अलग कर देती है। वो उनका बिजनेस है, जो भी कुछ है। सर मैं सवाल पूरा कर लेता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, आप ही के पास ही आ रहा हूं। तो मुद्दा ये है कि जब वो लोग सारा अपना सामान अलग कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं वार्ड लेवल पे अलग से सेग्रीगेट करें, ये कौन सा सेग्रीगेशन है? ये उससे अलग कैसे है? देखिए ये मेरा नाम हरिंदर है, मैं नवनिर्वाचित जिला पार्षद हूँ वार्ड नंबर 1 से। और ये जो है ना इनका बिजनेस है, ये इनका बिजनेस है। इसमें जो पैसे कमाने का आइटम है वो तो अलग रख देते हैं। जैसे गत्ता बेच दिया, उसके पैसे इनकी पॉकेट में चले गए। बोतलें निकाल, ये इको ग्रीन के कर्मचारियों की पॉकेट में जाएगा, ये हमारी जेब में तो आएगा नहीं। जो सामान वेस्ट उठा के ले जाएगा, वेस्ट उनकी पॉकेट में तो जाएगा। हमारी पॉकेट में क्या है? कुछ नहीं। हमारी पॉकेट में तो एक पहाड़ है जिसमें सारा दिन ये कैंसर हमारे यहाँ इतना फैल रहा है। ये सारा पानी नीचे रिस के जा रहा है, हमें तो कैंसर की बीमारी मिल रही है। पैसे वाला पैसे कमा रहे हैं, शहर वाले शहर में रह रहे, गाँव वाले पिस रहे हैं। 50 रुपए पर घर से 50 रुपए पर घर से वो उठा रहे हैं कि हम कूड़ा उठाने के पैसे ले रहे हैं, और पर कूड़ा ढंग से सेग्रीगेट भी नहीं कर रहे हैं। तो कूड़ा उठाने के पैसे ले रहे हैं, सेग्रीगेट करने के थोड़ी ले रहे हैं। तो कूड़ा तो उठा रहे हैं, अगर आपसे पैसे ले रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, उन्होंने टेंडर लिया ना एमसीएफ से, उन्होंने एमसीएफ से टेंडर लिया है, ठीक है? तो टेंडर के भी तो उनको पैसे मिलते ही होंगे कि मतलब आप घर घर जाके, हाँ ठीक है, मतलब वो कूड़ा जो उठा रहे हैं उसके भी वो पैसे ले रहे होंगे ना सरकार से कि हम यहाँ घर घर जाके कूड़ा उठा रहे हैं। और जनता से भी पैसे ले रहे हैं कि हर घर से 50-50 रुपए ले रहे हैं, और फिर उनको सेग्रीगेट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हमारी और फिर यहीं पे हमारे भाई बंधुओं के यहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं गाँव के यहाँ आसपास, और फिर ये कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है यहाँ पे। कूड़ा घर या कचरा घर, तो उसके बारे में इनका क्या कहना है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह है जी, वैसे रघुवर प्रधान बोलते हैं मेरे को। मेरा कहने का मतलब ये है जी, वैसे तो बीजेपी सरकार गायों के लिए अगर गाय पालनी चाहिए, देसी गाय, मोदी जी भी और जी हमारे खट्टर साहब जी, हमारे यहाँ देसी गाय बहुत पाई जाती है पहाड़ की तलहटी में। और ये सारी गायें हमारी पहाड़ में चरती हैं। ये हमारा चरागाह है, पहले बुजुर्गों ने जो छुड़वा रखा है। हमारी 18,000 बीघे का रकबा पाली का, जिसमें 12,000 बीघे तो पहाड़ है और 6,000 बीघे हमारे चालू है जिसमें हम खेती करते हैं। ये उस टाइम चरागाह, हमारा पशुपालन ही धंधा है शुरू से, जब से ये गांव बसा है। अब हमारी गाय पहाड़ में चलती हैं, ये वहाँ कचरा डालेंगे, हमारी गाय उनको खाएंगी, वो बीमार होंगी, मरेंगी, और हम दूध पियेंगे उसका, हम भी मरेंगे, हमको बीमार होगा। हम तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ करके कि यहाँ कचरा हमारे पहाड़ में ना डाला जाए। कहीं भी कचरा कहीं तो डलेगा। अब ये तो सरकार की जिम्मेवारी, कहाँ डाले? ऐसी जगह डाले जहाँ कोई दिक्कत ना हो लोगों को, जहाँ आबादी क्षेत्र ना हो। अब यहाँ तो हमारा पानी का बहाव पहाड़ से नीचे की तलहटी की तरफ है, हमेशा जो जमीन में नसें हैं वो ऐसे बह रही हैं, वो सारा कचरे के गंद नीचे जाएगी और पानी में हम पी रहे। कैंसर, कम से कम 50 आदमी हमारे गांव में आज कैंसर के मरीज है, और डेली मौत हो रही है कैंसर की वजह से। पिछले 2 महीने में 10-15 मौतें हो रही है गांव में इसी कैंसर की वजह से। और इसका मेन कारण यही है, एक तो कंपनियों का कचरा आ रहा जो है, गैपिल नाम है उसका, पूरा तो बहुत बड़ा, पर वो शॉर्टकट में गैपिल बोलते हैं उसको। उसमें गुजरात की कोई कंपनी है, उसने वहाँ पूरा ऑल हरियाणा, चाहे यमुनानगर, अम्बाला, सब
ऑल हरियाणा से यहाँ कचरा आकर के यहाँ डल रहा है क्या? और पूरे हरियाणा में यहाँ पाली साले तक कहीं जगह नहीं मिली इनको क्या जी? पूरी बंदवाड़ी जब इधर से पछुआ हवा चलती है और साल में 9 महीने पछुआ हवा चलती है। जब हम रात को बाथरूम करने उठते हैं या गांव सुबह सुबह मॉर्निंग के लिए जाते हैं तो इतनी बुरी बदबू आती है यहाँ बंदवाड़ी से, अब हमें नाक भींच करके भी रहना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो कूड़ा जो फेंका जा रहा है, अभी आप में से कोई कुछ शख्स पीछे से बोल रहे थे, शायद आपने बोला था, जो एक कूड़ा राम नाम है। कर लो। हम यूँ कह रहे हैं कि हम बुजुर्ग लोग हैं, हमें इतनी परेशानी है, अब तड़के के टाइम सांस नहीं आवे, हम घर से नहीं निकल सके। अब ये आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? हम मरेंगे मिटेंगे, हम बाजीगर जो है ना आंदोलन भी करेंगे, धरना भी धरेंगे। जब हम जीते जी मरेंगे या तो हम पहले ही मर जाएंगे, सरकार मारे तो मारो हमें, हम सरकार के हाथ मरेंगे, हम कूड़ा नहीं गिरन देंगे आज के। अब ये एक दूसरे को जो मुद्दा मत बनाओ, ये बस्ती की बात है सबकी। हाँ, जैसे हमारे अच्छे अच्छे शहर हैं, इंदौर जैसे शहर है, या तो देखो गुड़गांव और फरीदाबाद बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ज्यादा इनमें आबादी भी है। अब एक ही जगह सबको इकट्ठा करना, तो ये तो समस्या का तो समाधान है ही नहीं। एक जगह हम इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें बीमारियां भी इसमें पैदा हो रही हैं। सब लोग आसपास के एक तो आबादी क्षेत्र से दूर होना चाहिए, मेरी ऐसी सलाह। या इनके छोटे छोटे कहीं अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए जाएं, जैसे बड़े शहरों में होते हैं, वहीं से इनकी छटाई हो, उसमें वेस्टेज कम होती है। तो ऐसे पॉइंट्स बने तो हुए हैं, एक आप देखें तो डबुआ कॉलोनी में बना हुआ है, एक आप देखें तो 37 सेक्टर में बना हुआ है। सरकार ला रहा हूँ सर, आपके पास भी ला रहा हूँ। वो बने नहीं हुए पॉइंट, वो वहां इकट्ठा करके फिर डंप करते हैं एक जगह, वहां से सेग्रीगेशन नहीं होता, वहां से उनकी छटाई अलग से नहीं होती, वहां से गीला कूट जो गीला होता है वो खाद वगैरह के लिए यूज हो जाए, वो उनको सेपरेट नहीं करते हैं। वो तो जो इकट्ठा हुआ जेसीबी ने डंप करा और डंप करके एक जगह डाल दिया, ले भैया। अब इलाके के लोग इससे जूझते रहे। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा हूँ जी, काफी देर तो बात हो रही है, आप भी उनकी तरफ से हम भी उनकी तरफ, हम इतने दिमागदार न हो, हम इतनी कहना चाह रहे हैं कि हमारी बीमारी हम फ्री में न लेना चाह रहे आपसे। सरकार का काम है, सरकार में पढ़े लिखे भी है, सब तरीके के लोग हैं, उनका काम है वे कहाँ करे कहाँ न करे। हम अपनी जमीन में जीते जी मर जाएंगे, हम बिल्कुल भी न डलन देंगे क्या चीज। नहीं, शहर का कूड़ा है ये, और शहर के कूड़े से गांव के लोग बीमार हो रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा स्वस्थ लोग गांव के बताए जाते हैं, और गांव के बीमार हो रहे किस वजह से? शहर का कूड़ा गुड़गांव फरीदाबाद के इकट्ठा करके किसी जगह डाल दिया, बारिश आती है, पानी बह के गाँव में आता है, वही पानी नीचे जाता है, उसे पीते हैं, उससे बीमार होते हैं। गुड़गांव में जगह ढूंढे तो वहीं ढूंढे तो आधी समस्या तो वहीं हल हो जाएगी। दोनों शहरों का एक जगह क्यों करें इकट्ठा? तो मुद्दा वही है कि जो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर वार्ड लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट कर सके नगर निगम, तो इतने बड़े बड़े हमें कूड़े के पहाड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? भाई जो आप कह रहे हैं ना, सरकार पे जगह नहीं है, नूह सोने के बीच में खाली जमीन पड़ी है, न तो उसमें पानी नीचे जमीन में, न कोई वन है, खाली रेवन जमीन पड़ी है। हाँ गिर ले गुड़गांव जाए, ये हमारे जो उपजाऊ जमीन है, हमारे पेड़ पौधा, हमारा पानी, मैंने 5 साल पहले चेक करवाया पानी अपने गांव को, 4 जगह थे, जितेंद्र मेरे साथ गए गुड़गांव से, एक भी पानी हमारे गांव पीने के लिए नहीं था। एक जगह का पानी तो जहाँ बैठे यहाँ का पानी बता कि इसमें ऐसे जींस पैदा है जो शरीर में हो जाएंगे, वे कभी बीमारी ठीक होगी नहीं। ये चेक करवा, रिकॉर्ड है बाकायदा। फिर हम कैसे कर ले, कैसे लग जान देंगे? भाजी क्या पिरौन लड़ जी, मरना समझ जब भी है, कैंसर से मर रहे जाता है तो अटके तो मरेंगे लड़के करते ना। टेलीकास्ट की टीम आज थी पाली गांव में, और पाली गांव के लोगों के रवैये से यही लगता है कि वो लोग निर्धारित कर चुके हैं कि वो यहाँ कुछ मर्जी हो जाए, चाहे जान की बाजी लगानी पड़ जाए, चाहे आंदोलन करना पड़े, उनका मानना है कि मरना तो है ही सभी ने एक दिन, तो भले ही कुछ मर्जी हो जाए, सरकार जितना ही जोर लगा ले, यहाँ पर कूड़े का पहाड़ नहीं बनने दिया जाएगा। मैं पंकज ग्रोवर, रियल टेलीकास्ट की टीम के साथ पाली गांव से, धन्यवाद।